सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ से एक फाइल ओपन करता हूँ नोटपैड की। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल एन करके एक ये नई फाइल मैंने ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जब नई फाइल ओपन करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये करते हैं, ये होता है पीएचपी का ओपनिंग सिंटैक्स, इसको बोलते हैं। जिस तरह हम एचटीएमएल को स्टार्ट करते थे, एचटीएमएल का टैग लिखते थे, इसी तरह से ही पीएचपी का ओपनिंग सिंटैक्स होता है। और ये पीएचपी का क्लोजिंग सिंटैक्स होता है, जहाँ पे आपने पीएचपी का कोड क्लोज करना होता है। ये इन दोनों का लिखना ज़रूरी है। ये लिखना ज़रूरी है। इसमें ये क्वेश्चन मार्क भी अगर मिस हो गया तो तब भी एरर आएगा। ये पी भी मिस हो गया तब भी एरर आएगा। ये ब्रैकेट नहीं लगाई तब भी एरर आएगा, और ये वाला क्वेश्चन मार्क ना लगाया तब भी एरर आएगा। तो ये एज इट इज़ आपको टाइप करना मस्ट है। पीएचपी के अंदर जो हमारे जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसमें जो कॉमन चीज़ें यूज़ होती होनी है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये होता है डॉलर साइन। ये सिंटैक्स है, पीएचपी के अंदर यूज़ होता है। इसको हम यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, डॉलर साइन। इसके अलावा एक होता है इको। ये पीएचपी के अंदर स्टेटमेंट कहलाती है, और ये हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। एक यह डॉलर साइन होता है, जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डॉलर साइन यूज़ करेंगे। जब भी आपने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, डिस्प्ले करवानी है आउटपुट, तो इको यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा डॉलर साइन अली, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। डॉलर साइन ABC। ड्यूरिंग वाइवा अगर आपसे क्वेश्चन हो के जी अपने नाम का जो है ना वो वेरिएबल बना के दिखाएं, डिक्लेयर करें, तो आपने ये इस तरह से बना दिया, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। वैल्यूज़ को जो प्रिंट करवाते हैं वो इको के ज़रिए करते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र किया है कि बूटस्ट्रैप को भी यूज़ करना है। बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप HTML और CSS का फ्रेमवर्क है। इसको हम यूज़ करते हैं रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करने के लिए। तो बूटस्ट्रैप के अंदर CDN यूज़ होता है डिज़ाइन के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरी स्कूल वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आके आपने बूटस्ट्रैप पे क्लिक करना है। B3 पे क्लिक कर लें। ये 3 इसके वेरिएंट हैं, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। B4, B5, B3, ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अब मैंने B3 की है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। दूसरी स्कूल वेबसाइट पे आना है, बूटस्ट्रैप पे क्लिक करना है, B3 पे क्लिक करना है। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल इस तरह से आएगी। इसके अंदर फ़िलहाल हम जस्ट CDN लेते हैं, जितना हमारा काम है समझने के लिए फ़िलहाल उतना करते हैं, बाकी को छोड़ते हैं। बाकी को फ़िलहाल क्लोज़ कर दिया। CDN मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ़िलहाल टॉप पे लगा रहा हूँ। इसको CDN बोलते हैं। ये जो लिंक्स है ना, 3 किस्म के इसमें लिंक्स होते हैं बूटस्ट्रैप के। कौन कौन से हैं? ये CSS के लिए होता है, स्टाइल शीट के लिए। ये वाला जो होता है ये जावास्क्रिप्ट का होता है। ये वाला सॉरी jQuery है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही कहलाती है। और ये जावास्क्रिप्ट का होता है, ये जावास्क्रिप्ट है, ये jQuery है, और ये CSS के लिंक्स होते हैं, ये 3। तो ये 3 मस्ट होते हैं। अगर आप ये नहीं यूज़ करेंगे, CDN ये यूज़ नहीं करेंगे, तो बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं होगी आपके कोड में। इतना हो गया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं HTML का काम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर ये होता है कि या PHP के अंदर इसमें आपको वो HTML के टैग्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। यहाँ पे मैं ये सेंटर क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि H1 दिया। H1 का आपको पता है कि ये जो है वो हेडिंग का टैग है। इसमें हम करते हैं E3। ये जस्ट उस वहाँ से होम वाली जो ऑप्शन है ना, उसमें ट्राई इट्स योर सेल्फ पे क्लिक करके वहाँ से जस्ट ये लिंक कॉपी की है। फिलहाल आप इधर देखें, साथ साथ ना करें। ये बाद में रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा जिस तरह काम करना है। फिलहाल इधर फोकस करें।
अच्छा जी, ये पीएचपी की मैंने हेडिंग एक एक पीएचपी कनेक्शन, पीएचपी कनेक्शन विद डेटाबेस लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया जी। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इस फाइल को सेव कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्प्ले भी इसका ठीक हो जाए। इस फाइल पे क्लिक किया, सेव एज पे आए। सेव एज पे आने के बाद जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया डेटाबेस डॉट पीएचपी का। ये मैंने एक फाइल बना दिया। अब जैसे मैंने फाइल को सेव किया आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसका फील होगा कि ये भी थोड़े से चेंज हो गए, इनके कलर भी चेंज हो गए, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया और इनका भी चेंज हो गया। जो पीएचपी वाला कोड है वो पीएचपी का हो गया। मैंने आपको बोला था कि पीएचपी का हमने कनेक्शन करना है तो कनेक्शन किस तरह होता है, एक होता है डेटाबेस और एक होता है कोड। जो अभी हमने ओपन किया हुआ ये कोड कहलाता है, और जो डेटाबेस है उसको ओपन करने के लिए आपने गूगल क्रोम में आके दो सर्च बार होती हैं। एक ये गूगल की सर्च बार होती है, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना है। एक ये टॉप यूआरएल बार होती है, इसको टॉप यूआरएल बार कहते हैं। तो आपने प्रोग्राम को रन करना हो या डेटाबेस ओपन करना हो, गूगल क्रोम में आके यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, एंड पे स्पेस दे के इंटर कर देना। डेटाबेस ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, न्यू टैब में आए, दोबारा बता रहा हूँ, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, ये लिख के स्पेस देके इंटर कर देना है, आपके पास डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ये डेटाबेस आ गया। अच्छा जी, ये आपका डेटाबेस का डैशबोर्ड आ जाएगा, पी एच पी माई एडमिन इसको बोलते हैं। इसमें जो है वो आपके पास तो ये एम्प्टी ओपन होगा मेरे पास, चूँकि प्रोजेक्ट्स के ये डेटाबेस बने हुए हैं इसलिए ये इतना भरा हुआ शो हो रहा है। आपके पास ये हिस्सा खाली होगा, सिर्फ चंद एक डेटाबेस जो बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं वो होगा, या आज अगर आपने प्रैक्टिस की है तो उसका होगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमने डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपने डेटाबेस का नेम देना है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स अंडरस्कोर। अंडरस्कोर इसमें लाजमी यूज़ करना होता है, शिफ्ट दबा के डैश दबाएंगे तो अंडरस्कोर आ जाएगा। 2016 ये ये डेटाबेस हमारा हो गया। ये लिखा और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया, बस। ये डेटाबेस का नेम यहाँ पे आपने कुछ भी लिख सकते हैं, अपने नाम भी लिख सकते हैं, ABCXYZ कुछ भी कर सकते हैं और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये साइड बार में आपका ये डेटाबेस आ जाएगा। ये देखें जी, अब ये डेटाबेस आ गया, इस तरह से आपके पास होगा। तो इसमें नेक्स्ट टेबल का होता है। अभी हम टेबल पे नहीं जाते हैं फिलहाल, डेटाबेस की कनेक्टिविटी सीखते हैं कि डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं। ये हमारा डेटाबेस का इतना काम था। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि क्यूरी लिखनी है कनेक्शन की। हमने अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो उसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया CUN के नाम से या DB के नाम से बना लें, इक्वल का साइन यहाँ पे लिखा, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। ये फंक्शन होता है डेटाबेस का कनेक्शन के लिए। ब्रैकेट एंड पे सेमी कॉलन लाजमी लगाते हैं, सेमी कॉलन ना लगाओ तभी आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। फर्स्ट यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन, ये रूट, फिर कॉमा, ये पासवर्ड ब्लैंक होता है डेटाबेस में, और यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम है वो आएगा। वो हमारे पास है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 2026। ये हमारी कनेक्शन की क्यूरी कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। इसमें क्या होता है, ये वेरिएबल है डॉलर साइन कॉन MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, ये हमारा फंक्शन है डेटाबेस का कनेक्शन के लिए। लोकल होस्ट ये हमारा सर्वर है। रूट यूज़र नेम कहलाता है। पासवर्ड इसमें हम ब्लैंक रखते हैं, और ये DB नेम है जो हमने PHP माई एडमिन में बनाया है। अब हम इसके आउटपुट देखते हैं कि आया कि ये ठीक कनेक्टिविटी इसकी हुई है कि नहीं। इफ एल्स कंडीशन होती हैं चेक करने के लिए, क्यूरी को, कोई भी क्यूरी है को चेक करना हो कि ठीक रन हो रही है या नहीं, तो उसके लिए इफ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका वेरिएबल आएगा ये वाला डॉलर साइन कॉन, और उसके बाद ब्रैकेट्स,
यहाँ पे इफ में आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है और एल्स में फॉल्स होती है। इको सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ कर लें या डबल कर लें, एक ही बात है। इफ एल्स कंडीशन का मैंने बताया कि ये चेक होती है, चेक करने के लिए होती है। इफ में वैल्यू ट्रू होती है, एल्स में वैल्यू फॉल्स होती है। इफ में हमने डेटाबेस कनेक्टेड लिखा और एल्स में वैल्यू जो एरर है, अगर कनेक्ट ना हो तो ये शो करवाएगा, अगर कनेक्ट हो तो डेटाबेस कनेक्टेड आएगा। अब हम इसके आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए क्या करना है कि आपने ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश CS619 जो प्रोजेक्ट है आपका, वो उसका फोल्डर का नेम आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी जो फाइल है डेटाबेस डॉट PHP, ये देखें जी, ये आपकी आ गई हेडिंग डेटाबेस कनेक्टेड, मैसेज आ गया। अगर कोई एरर हो तो फिर किस तरह से, एरर किस तरह से होता है, जैसे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन ये रहने लगा नहीं लगाता तो ये एरर आ जाएगा क्यूरी का, और का सिंटैक्स एरर है लाइन नंबर 15 पे। उसके बाद जो है वो, अगर डेटाबेस का नेम ही मैं रॉन्ग लिखता हूँ, यहाँ पे ये रिफ्रेश किए तो ये देखें वो कह रहा है अननोन डेटाबेस, ये है ही नहीं है, नॉट कनेक्ट का आ गया मैसेज। इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर हम वो करें, मतलब ये कह लें कि इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे मैसेज इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे H1 H3 हेडिंग दे देते हैं। ये अब देखें कि H3 मैंने लिखा। अब इसमें ये होता है, आप लोग ये देखें कि जो PHP का कोड हो रहा है, तो PHP वाले कोड के अंदर आपने HTML को यूज़ करना है इको के अंदर। ये ब्रैक कोटेशन मार्क के अंदर आपने कोड लिखना है, बाहर लिखेंगे तो एरर दे देगा। ये H3 मैंने इसको कर दिया। और इसको अगर ग्रीन करना है तो एक क्लास होती है, क्लास इक्वल का साइन, सिंगल कोटेशन मार्क की, डबल कोटेशन मार्क भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट डैश सक्सेस सक्सेस, ये क्लास होती है। और सेम यही चीज़ हम जो है ना वो उधर भी यही चीज़ दोबारा करते हैं, ये नीचे भी जो एरर हमारे पास आया है उसके ऊपर भी, लेकिन उसमें हम सक्सेस की बजाय डेंजर लिख देते हैं। उसका फ़र्क मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगा कि क्या है। दोबारा हेडिंग हुई H3 इसके अंदर, और यहाँ पे जो है वो इसको क्लोज कर दिया, और ये इसको पहले क्लोज कर दिया H3 को, ये हेडिंग क्लोज होगी, ये हेडिंग लगाई। H3 क्लास थी, इसको अब सक्सेस है तो यहाँ पे डेंजर कर देते हैं। फ़र्क आप लोगों के सामने आएगा। ये इतना हमारा ये फ्रंट एंड का काम भी साथ कंप्लीट हो गया और PHP का भी हो गया। ये देखिए अब ये रेड आ रहा है, और अगर हम इसको डाटा पे ट्रू लिखते हैं, ट्रू करते हैं तो फिर ये ग्रीन आ जाएगा। बस ये होता है कि वो, एक तो ये कि डेटाबेस की कनेक्ट, इसका पर्पज़ ये होता है डिज़ाइनिंग के लिहाज से। अलर्ट डाई सक्सेस किया तो सक्सेस में जो है वो ग्रीन कलर आ जाता है, और डेंजर किया तो उसमें रेड कलर आ जाता है। ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। बाकी इसका एक अपना स्टाइल होता है, CSS इसमें यूज़ नहीं करनी पड़ती है, ऑटो उसमें देता है। अभी हमने इस पर कोई स्टाइल वगैरह कुछ नहीं अप्लाई की है। कल का आप लोगों का टास्क यही है कि आप लोगों ने सेम इसी तरह से प्रोग्राम करके दिखाना है, और वो आपको ज़बानी आना चाहिए। कनेक्शन की क्यूरी ये आपको लिखनी आनी चाहिए, और बाकी CSS या बूटस्ट्रैप आप यूट्यूब से देख के भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, मतलब जितना खूबसूरत कर सकें वो कर लें। और कल का जो टास्क है वो आप लोगों का काम ये है कि डेटाबेस कनेक्ट करना आना चाहिए। ये PHP माई एडमिन के अंदर आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, और उसके बाद कनेक्शन की क्यूरी ये लगानी है, और इफ एल्स कंडीशन लगा के मैसेज शो करवाना है कि डेटाबेस आपका कनेक्ट है या नहीं।